मेरी उम्र बीत गई आसिया बनाने में, तुम्हें श्रम नहीं आया मेरे आसिया को मिट्टी बनाने में। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी उसी पार्टी का कार्य करता हूँ और आज दिल्ली में सरकार बनी है, अच्छी बात है। हम लेके आए, मेहनत करी हमने, संघर्ष करा, लोगों को कन्वेंस करा, पर पता पड़ रहा है मेरे ही घर को जा रहा है उसी में। देखिए, लंदन बनाइए या पेरिस बनाइए, पर लोगों का और भारत की जनता का दिल दुखा के अगर किसी को पेरिस या लंदन बनाओगे तो वो कहीं नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के करीब तैमूर नगर में है। यहाँ मेरे पीछे देखेंगे और मेरे दोनों तरफ पक्के मकान बने हुए थे, लेकिन सरकार ने कल यानी कि 5 तारीख को यहाँ पर बुलडोज़र चलाया, जिसके बाद ये जो ऊंची इमारतें थी वो मिट्टी में बदल गई हैं, ईंट के मलबे में बदल गई हैं। मेरे दूसरे तरफ अभी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन पर बुलडोज़र कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये तमाम जो लोग हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं, अपने जो घर टूटे हुए थे उसके मलबे को इकट्ठा कर रहे हैं और कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बुलडोज़र के बाद उनका भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। आप हमारे साथ बने रहें। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। जी, मेरा नाम लाला चौहान है और मैं इसी बस्ती में रहता हूँ। पिछले 45-50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और ये कैंप इंदिरा गांधी कैंप पार्ट 1 है, तैमूर नगर। और यहाँ पे ये कैंप का नाम हमने वाल्मीकि मोहल्ला, क्योंकि ये सब वाल्मीकि समाज रहता है यहाँ पे। जी, देखिए, ये जो केस बताते हैं कि 2024 में इन्होंने फाइल करा था महारानी बाग वालों ने, और हमें पता लगा 26 अप्रैल को, जब इन्होंने नोटिस लगा दिया उस 2025 में। और उसके बाद इन्होंने जो है तोड़ने के ऑर्डर दिए 1 तारीख को। तो हम जो आगे बिल्डिंग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट, तो वहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग गए अपने घर बचाने के लिए कोर्ट, अपील करी हमने, तो उन्होंने हमारी भी सुनवाई नहीं करी। वो सीधा उन्हीं की सुनवाई कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे नाला 9 मीटर है और यहाँ पे ऑलरेडी नाला जो है 20 मीटर है। और फिर भी हमारे घर देखिए, ये बाउंड्री वॉल है, हम इसके इस तरफ है, बाउंड्री वॉल से हम इस तरफ है, ये भी सरकार की लगाई हुई है। हमने उनसे बोला कि हम बाउंड्री वॉल के से इस तरफ है, और फिर ये देखिए 12 फुट का रास्ता है कम से कम, फिर भी हमारे को टारगेट करा जा रहा है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। मेरा नाम सत्येंद्र है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ना कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा। कोर्ट में गए, हमने भी कुछ वकील करा था कोई, वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। 2 जजों की बेंच बैठी वहाँ पे, उन्होंने भी मतलब हमारे कागज़ वगैरह जो भी थे सब रिजेक्ट कर दिए। अब हम बताओ कहाँ जाएँ, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, सबसे बड़ी समस्या है उनकी पढ़ाई लिखाई की। कैसे होगा सारा? सरकार कुछ सोच नहीं रही हमारे बारे में कि चलो भाई, नारा तो ये दिया था कि जहाँ घर वहीं मतलब जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब यहाँ ना झुग्गी है ना मकान है, यहाँ तो पूरा कर रहे हैं सपन सप्पा पूरा। हम लोग पे जैसे लोगों को पता पड़ा ना, लोकल लोगों को, कि यहाँ झुग्गियाँ टूटने वाली है, तो कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000 ऐसे रेंट, जो यहाँ के लोग जो है अफोर्ड भी नहीं कर सकते, है ना। और बहुत मतलब बहुत बुरा हाल है। देखिए, यहाँ पे विधवा भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, यहाँ पे एजुकेशन के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो अभी 10वीं में, 8वीं से 10वीं में गए, 9वीं गए, 12वीं में गए, ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, पर ना तो सरकार सुन रही, ना कोर्ट। सिर्फ इसमें सिर्फ गरीब आदमी पिस रहा है। जिनकी बड़ी बिल्डिंग है वो तो किराया लेके खुश रह रहे हैं, उनके और भी आशियाने हैं, पर गरीब का कोई आशियाना नहीं है। घर टूट रहे हैं, जवान जवान बच्चे कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके जाएं बच्चे ने? बताओ तुम। हमसे वोट ली, जवान बेटियां कहाँ लेके जाएं, कहाँ टोफर खाएं? अपना घर अपना ही होता है, वहाँ पे जाओ पता नहीं अच्छे बुरे कैसे लोग मिलते हैं, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। जो यहाँ के सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, वहाँ गए, उन्होंने बोला ठीक है जी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद प्रवेश वर्मा जी के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। और आज से इलेक्शन से पहले वही लोग झुग्गियों में जा जा के, झुग्गी बस्तियों को जा जा के कन्वेंस कर रहे थे हम आपके साथ हैं, पर आज यहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का लीडर। यहाँ पे जो हमारे निगम पार्षद हैं मनीष चौधरी जी,
सिर्फ वो हमारे साथ लगे हुए हैं, वो हमारे को आश्वासन दे रहे हैं, पर उनकी भी कोई भी जो है ऊंचे लेवल का जो कोई भी नेता उनकी भी नहीं सुनना। वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से हैं, चुनाव भी लड़े हैं अभी एमएलए के, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ एससी मोर्चे से। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ 2022 में निगम के, पर हमारी कोई भी मदद ऐसी नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ी रहे। ये तो आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आपके साथ नहीं खड़ी, फिर किसके साथ खड़ी होगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो हम जैसे जो क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हुई, तो आम जनता के साथ क्या खड़ी होगी? आईडी जब बनाई थी, इंक्वायरी भी हुई थी, सब चीज हुई थी, तभी मना करना चाहिए था ना कि ये तो डीडीओ की जगह इस पे आईडी नहीं बनेगी। जब क्यों आईडी बनाई फिर सबों की? आप पे डॉक्यूमेंट है? सारे हैं हम पे, सब पे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, क्या नहीं है? पूरे बिल है हम पे, पूरे है। लोहे का टोकन है इंदिरा गांधी के कैंप का। हाँ, क्या चीज नहीं है बताओ? कह रहा है यहाँ खाली करो और नैन बसेरे में जाकर रहो। नैन बसेरे में क्या से रहे बताओ? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे खुद 3 बच्चे हैं। एक लड़का है 8 साल का, एक लड़की है 14 साल की, एक लड़की है 3-4 साल की, 8वीं 9वीं में पढ़ती है, 10वीं का वो दे रही है। तो ये घर वर तोड़ दिया भाई, बच्चे को लेकर हम जाए कहाँ? ना कोई छत है, ना कोई सहारा, ना कोई रहने के लिए कुछ दिया। यहाँ पर झुग्गियों से हर किसी को 2013 में फ्लैट मिल चुका है। शीला दीक्षित ने दे दिया है, कागज भी दे दिया, लेकिन अभी तक चाबी भी नहीं दिया। पैसे भी जमा हुआ, किसी का 72,000, किसी का 68,000, किसी का 95,000, इतना जमा भी हुआ है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। मतलब आप लोगों ने पैसा जमा किया था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है? नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, चाबी अभी कुछ नहीं मिला। हर किसी के पास है, कागज रखा हुआ है फैमिली के साथ, हर किसी का रखा हुआ, हर किसी के पास है, हर किसी के घर में, लेकिन अब तक हमें कुछ नहीं मिला। और ना सरकार ने कुछ दिया, ना सरकार ने बोला जो इनको यहाँ से तोड़ के यहाँ और कहीं बसेरा कर दो या कुछ, ये सब कुछ भी नहीं। अब खाली बोलते अवैध जगह है। अरे इतने सालों से अवैध नहीं दिखा। जब ये सरकारी ये जो मीटर वीटर लग रहा है, एमसीडी वाले ये सब जो चल रहे हैं, इतने सालों से इन्हें अवैध नहीं दिखा। जब बन गया सब कुछ बना के रह रहे हैं, अभी इन्हें अवैध नज़र आ गया इतना जल्दी। हमें कोर्ट में ये कह दिया इनका कुछ नहीं मिलेगा, ये सरकारी अवैध कब्जे पे बैठे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं, जब हम पहले आए थे यहाँ पे तो जब मना करना चाहिए था, 50 साल के बाद ही क्यों? कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास, क्या बोलते हैं, राशन कार्ड हमारे पास, सरकार वोट भी लेती है, वोट ना ले फिर तो। और आप महारानी बाग में जाके देखिए, अब भी नाले ब्लॉक हुए पड़े हैं। नाला ब्लॉक पड़ा है अंदर। आप बताइए, नाला हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि नाला ब्लॉक नहीं कर सकते, पर हाई कोर्ट यहाँ तो देख रहा है, पर हाई कोर्ट वहाँ जाके नहीं देख रहा कि महारानी बाग वालों ने ब्लॉक कर रखा है। इस नाले देखिए, ये जो है महारानी बाग वाला नाला है, जिसके ऊपर जो है एक्शन कर रही है आज सरकार। वहाँ देखिए 20 मीटर है, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। ये पूरा ये महारानी बाग का नाला है, जहाँ पे महारानी बाग है, जो महारानी बाग वालों ने केस करा है कि नाला ब्लॉक है। आप देखिए, जब नाला इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, पूरे से पटा रखा है, अपने घर बना रखे हैं, पर इल्ज़ाम किस पे आ रहे? गरीब लोगों पे। मतलब यहाँ महारानी बाग से आश्रम तक आश्रम तक जा रहा है पीछे की तरफ। सोचिए, अगर ये वहाँ से आपने दिखाई है वीडियो, वहाँ कितना चौड़ा नाला है, पानी भी जा रहा है, और ब्लॉक कहाँ हो रहा है? महारानी बाग के अंदर। पर सरकार इसे नहीं दिखाएगी, न्यूज़ वाले इसे नहीं दिखाएंगे, और हाई कोर्ट इसे देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक पक्ष का वो सुना कि भाई हम परेशान हैं, हमारे घरों में पानी जा रहा है। पर आप सोचो ना कि पानी क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, और पीछे कौन जा रहे हैं? गरीब लोग। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिन लोगों का घर टूट रहा है, उनकी तकलीफ़ों को सुना, उनकी बातों को सुना। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से महारानी बाग के इलाके से जो नाला आ रहा है उसे बंद कर दिया गया है। आगे का जो नाला खुला हुआ है, वहाँ बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल में कुछ काफ़ी लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी तोड़ने का कहा गया है। लोग अपने आप तोड़ भी रहे हैं। साथ साथ में जो उसके बाद आने वाले जो लोग हैं, उनके घरों को तोड़ा गया है। और मेरे आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर भी बुलडोज़र चल रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डरों ने घर बनाकर, नाले पर ही घर बनाकर खड़ा किया था, और यहाँ पर फ्लैट्स बेचे गए थे। लेकिन सवाल उठता है, जो इनलीगल कहा जा रहा है जिस तरीके से कि ये घर थे, लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है, जब ये घर बन रहे थे, जब ये कॉलोनियाँ बस रही थी,
तब प्रशासन कहाँ था, पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ था, एमसीडी कहाँ थी, डीडीए कहाँ था, पीडब्ल्यूडी कहाँ थे, तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां कहाँ थी। जब ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, जब नाला घेरा गया, उसके बाद आकर बुलडोज़र चलाना, लोगों के आशियाने को तोड़ना कहाँ तक जायज़ लगता है। फिर सोचना यही है कि जो पूरी व्यवस्था है अराजकता तरीके से चलती है, इसका कोई बागडोर नहीं नज़र आता है। गरीबों पर ही ये गाज गिरती है, गरीबों की ही मकानों को, घरों को, आशियानों को तोड़ा जाता है। और दूसरी तरफ जो इल्लीगल तरीके से पूरा नाले को घेर के लोग खड़े हैं, जो कह सकते हैं रसूख रखते हैं धन से, बल से, बाहुबल से, उन पर बुलडोज़र नहीं चलता है। फिर सोचना यही है कि जो पूरी व्यवस्था है लोगों के हितों में काम नहीं करती, लोगों के खिलाफ काम कर रही है। और जिस तरीके से लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए फरियाद कर रहे हैं और उनकी फरियाद सुनी नहीं जा रही, तो समझना यही है कि जो पूरी व्यवस्था है लोगों के खिलाफ खड़ी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।